नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतिरोध के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कल जो लेक्चर था प्रतिरोध का लेक्चर 1, जिसमें अपन ने छोटी सी जानकारी उसके बारे में ली थी कि अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिरोध में क्या क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप अपन जो अपन ने पॉइंट उसमें नोट डाउन किए थे उसी को आगे लेके चलते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लगातार जुड़े रहना हमारे साथ और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ये हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो देखते हैं। रेजिस्टेंस का अपन ने पहले कल का जो लेक्चर था उसमें थोड़ी बहुत जानकारी अपन ने ली है। शुरुआत अपन आज वहीं से कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है अपना कि प्रतिरोध का जो डेफिनेशन है वो अपन लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण, पदार्थ के अंदर इनबिल्ट गुण होता है जो विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह होने का विरोध करता है वह गुण, उसी को अपन प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध को अपन क्या ये इससे ओम में अपन इसकी ये मात्रक इसका जो है यूनिट है वो ओम होता है। ठीक है, चलो अभी अपन इसका एक मेन फॉर्मूला है अपना, वो इसी चीज को जो अपना एक पॉइंट लिख रखा है उसी को ये करेगा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अपन इसी जो फॉर्मूला है इसका मेन फॉर्मूला है कि R बराबर रो L बटा A। ठीक है, ये एक अपना मेन फॉर्मूला है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक इसी फॉर्मूले, ये जो प्रतिरोध था, जो भी अपने जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिरोध का जो गुण है, जो अपना पदार्थ का गुण है प्रतिरोध, उसको क्या किया, जो कंडक्टर है उसको लंबाई को बढ़ा के देखा कि प्रतिरोध का मान पे क्या फर्क पड़ रहा है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा के देखा तो उनको रिजल्ट क्या मिला। और तापमान जैसे कि अपना टेम्परेचर बढ़ा के देखा तो उस पर रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। और मटेरियल को अलग अलग चेंज करके, जैसे कि एल्यूमिनियम के ले लिया, कॉपर के ले लिया, इनको लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि मेरा रेजिस्टेंस पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने पाया कि मेरी लंबाई को मैं बढ़ाऊंगा, लंबाई को मैं जैसे बढ़ाऊंगा, लंबाई को अगर मैं बढ़ाता हूं तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उस हिसाब से, तो कंडक्टर की उन्होंने लंबाई बढ़ाई तो उनको मिला कि मेरा रेजिस्टेंस उस कंडक्टर में बढ़ रहा है। फिर उन्होंने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया, उसका कंडक्टर का ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया, इसको बढ़ाया, तो उनको मिला कि मेरा जो रेजिस्टेंस है क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से मेरा कम हो रहा है। ठीक है, और रो मेरा जो होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता में आता है कि तापमान, मैंने कंडक्टर का तापमान बढ़ाया, किसी चालक का तापमान बढ़ाया तो मेरा प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो उसका इफेक्ट अपने इसको मिला। फिर उसका जो मटेरियल है उसका जैसे एल्यूमिनियम लेके देखा, उसने कॉपर लेके देखा, तो अपना जो प्रतिरोध है उस पे उन्होंने कुछ ना कुछ प्रभाव मिला। तो इन सभी को फैक्टर को लेके इन्होंने एक फाइनल जो फॉर्मूला है वो ये दिया कि मेरा R बराबर रो L बटा A, ये मेरा एक फॉर्मूला इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका मोस्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी फॉर्मूले पे पूरा रेजिस्टेंस अपना डिपेंडेंट है। तो अभी जैसे अपना एक पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप लिख सकते हो कि लंबाई पे डिपेंड करता है, आप लिख सकते हो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया, या
अगर हिंदी में लिखना चाहो तो कटाक क्षेत्रफल, कटाक क्षेत्रफल, कटाक क्षेत्रफल पर दूसरा तापमान, तीसरा चौथा लिख सकते हैं अपन जो अपना पदार्थ का प्रकार। ठीक है, तो ये जो अपने कारक है इस पे डिपेंड करता है अपना प्रतिरोध। लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रभाव पड़ेगा, कटाक क्षेत्रफल पर बढ़ा रहे हैं तो भी फर्क पड़ेगा, तापमान बढ़ रहा है तो भी फर्क पड़ेगा, तापमान घट रहा है तो फर्क पड़ेगा, पदार्थ का प्रकार अगर चेंज कर रहे हैं, मटेरियल चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखना। ऑप्शन में आते हैं ये क्वेश्चन। चलो अभी देखते हैं, इसका मैं बाद में देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। चलो अभी दे देते हैं इसका कि विशिष्ट प्रतिरोध जो रो है अपना, रो को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो रो को क्या है, लंबाई और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ फर्क पड़ेगा अपना तापमान और पदार्थ का प्रकार, बस इन दो चीजों पे ये फर्क पड़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध प्रभावित होता है। बाकी लंबाई बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अभी मैं इन पॉइंट का जवाब आपको मिल गया है और यहाँ तक शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो इनको मैं मिटा देता हूँ। चलो अभी एक चीज अपन देख लेते हैं कि मेरा जो मेन फॉर्मूला है जो अपन ने ITI में पढ़ा था, वो फॉर्मूला अपन ये जानते हैं कि R बराबर मेरा होता है V/I। ठीक है, ये अपन ने एक पढ़ा था, बट ये आया कैसे इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो भी चीजें आती है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। अपना जो भी डिप्लोमा और BTech के लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आजकल आना बंद हो गए हैं। ऐसे इससे थोड़ा गहराई में जाके अपन देखते हैं, तो देखते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले देखना है आपको, एक होता है अपना धारा, एक मिनट, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व, इसको अपन नोट करते हैं, डिनोट करते हैं जैसे, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। विद्युत धारा घनत्व जे किससे डिनोट करते हैं, जे से, और इसकी यूनिट ये क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक दूसरी चीज ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अपन जो डिनोट करते हैं वो ई से करते हैं। तो आपने देखो ऑब्जेक्टिव एक ये भी बन जाता है, यहाँ पे दो एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। विद्युत धारा घनत्व का किसे डिनोट करते हैं, जैसे। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, तो ये एक दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाता है। तीसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई से डिनोट करते हैं, और इसको इसकी जो इकाई है वो होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि एक होता है चालकता, और इसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोह पर मीटर। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से भी अपने
कितने ऑब्जेक्टिव, इसके 2 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, इसके बन जाते हैं 2 ऑब्जेक्टिव, इसके बन जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखो। अभी चौथा, चालकता क्या होता है, मेरा जो रो होता है उसका उल्टा होता है, यानी कि मेरा प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता होता है। यह आप लोगों को पता है, बेसिक चीज है, ठीक है। या मैं यूं लिखूं कि मेरा ये है चालकता, तो ये इसका उल्टा होता है, तो ये भी है, एक ही बात है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये आपको याद रखना है। बाद में मैं विद्युत धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इन पे भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं कि इनमें आपस में क्या संबंध है। तो इधर मैं लिख देता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है। चलो मैं मिटा देता हूँ इसको, क्योंकि ये इधर आएगा नहीं, मेरा थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, विद्युत धारा घनत्व बटा चालकता, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, ये ध्यान रखना, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अपन ने क्या लिखा था, ई, इसको क्या लिखा था, जे, ये जे से डिनोट करते हैं, इसको किससे करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। अच्छा, शॉर्ट में इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि ई बराबर, अपना जगह भी कम कवर करेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई बराबर जे अपॉन सिग्मा, ठीक है। अब मैं इसको पक्षांतर कर लूं या वज्र गुणा कर लेता हूं। इसको वज्र कैसे लिखते हैं, वज्र गुणा, वज्र गुणा या क्रॉस में गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर क्या होगा, तो मैं इसको वज्र गुणा करूंगा तो मैं ऐसे आ जाएगा मेरा ए बटा जे बराबर 1 अपॉन सिग्मा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा 1 अपॉन सिग्मा है वो किसके इक्विवेलेंट है, रो के। ये मेरा किसके इक्विवेलेंट है, रो के, यानी प्रतिरोधक के इक्विवेलेंट है ना मेरा। अभी अपन ने देखा था कि जो चालकता है मेरी, उस चालकता है तो 1, जो प्रतिरोध है मेरा, ये प्रतिरोधकता है, उसका उल्टा होता है चालकता, उल्टा होता है ना, 1 अपॉन ये है, तो इसके इक्विवेलेंट ये लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बटा जे बराबर रो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मेरा जो मेन फॉर्मूला था कि आर बराबर रो एल बटा ए, ये मेन मेरा फॉर्मूला था। अभी मैं अगर रो की जगह ये वैल्यू रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आर बराबर ए बटा जे इंटू एल बटा ए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये ध्यान रखना इन चीज़ों का, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। आप लोग हमेशा क्वेश्चन को जो भी है फॉर्मूले हैं उनको आपस में चेक करते रहना, ठीक है। इसका मान उसमें रखना, इसका मान उसमें रख के आपस में क्रॉस करते रखना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल फॉर्मूला है। ये तो एक लास्ट में निकाल के दे दिया आपको कि जो ओम का नियम है आर बराबर वी अपॉन आई, लेकिन देखो रेजिस्टेंस के कितने फॉर्मूले बन जाते हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस अपने आप में बहुत बड़ा लेक्चर है, आप इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। चलो अब इनका काम हो गया है, मैं आगे चलता हूँ। अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि मेरा ये क्या है, ये बराबर क्या होता है मेरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मैंने क्या लिखा था, वोल्ट
पर मीटर, ये लिखा था। इसकी जो यूनिट है वोल्ट पर मीटर है, ये ध्यान रखना। और जे की जो यूनिट है वो मेरी है एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है ये सब चीजें। ठीक है, अभी मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, R बराबर E को कैसे लिख सकता हूं, वोल्ट मीटर है ना, तो मीटर लिख सकता हूं। J को कैसे लिख सकता हूं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मेरा नीचे है इसके, तो एम्पियर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, I में, और मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। और मेरा ये जो फॉर्मूला है, लंबाई को किस में लिखता हूँ मैं, लंबाई का जो यूनिट होता है वो मीटर में होता है, मीटर। और एरिया का किस में होता है, मीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं, अभी मेरा मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, बचा क्या मेरा R बराबर V अपॉन आई। जो मेरा आईटीआई में जो पढ़ते हैं अपन फॉर्मूला, ये सब चीजें करने के बाद अपना लास्ट एक फॉर्मूला मिलता है जो अपन रट लेते हैं, R बराबर V अपॉन आई। ठीक है, तो आज अपना ये हो गया है लेक्चर 2, जिसमें अपन ने प्रतिरोध की परिभाषा से शुरुआत किया था। प्रतिरोध को जो प्रभावित करते हैं उन कारकों के बारे में अपन ने फॉर्मूले के थ्रू समझा था। और प्रतिरोधकता, जो विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, कि उसको भी जो ये प्रभावित करते हैं उन कारकों को अपन ने समझा। और अपन ने जो फॉर्मूला है अपना R बराबर V अपॉन आई, ये कैसे आता है उस चीज़ को भी अपन ने समझा था। ठीक है, अभी आपके मन में कंफ्यूजिंग ये रहेगा या डाउट ये रहेगा कि जो अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और विद्युत धारा की तीव्रता, ये भी अपन अच्छे से बनाएंगे। ये विद्युत धारा घनत्व, तो इन पे भी अपन एक वीडियो बनाएंगे अच्छे से, तो आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट रहने वाला नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो अपना वीडियो बनाएंगे अपन, अपना लेक्चर जो रहेगा नेक्स्ट, वो रेजिस्टेंस का ही 3 नंबर लेक्चर रहेगा। और उसमें अपन पढ़ेंगे तापमान का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तब तक आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू।